सिक्किम में बाढ़ बारिश से तबाही, चट्टान में आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 6 लोग लापता। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और बादल फटने से सड़कें और पुल को नुकसान, कई इलाकों में टूटा संपर्क, सड़कों की मरम्मत का काम जारी। सिक्किम में बारिश से भारी तबाही, नदी के तेज बहाव में से मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाला ब्रिज टूटा, मरम्मत का काम चल रहा है। नॉर्थ सिक्किम के लांचुंग में फंसे पर्यटकों को निकाला जा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड में फंस गए हैं 1500 से ज्यादा पर्यटक। सिक्किम में भारी बारिश से उफान पर तीस्ता नदी, बढ़ते जलस्तर की वजह से कई रास्ते बंद, नदी के किनारे लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। असम के जोरहाट में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर है, पानी के तेज बहाव में फंस बांस का पुल बह गया, खेत खलिहान पानी में डूबे हैं। असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। गुवाहाटी और श्रीभूमि जिले समेत असम के 17 जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्वोत्तर में बारिश से भारी तबाही, असम अरुणाचल सीमा पर बोमजीर नदी के तेज बहाव में फंसे 14 लोग वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। असम के माजुली और नीमती के बीच फेरी सेवा सस्पेंड, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। असम के उत्तर लखीमपुर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में घिरा नजर आया पूरा गांव, घरों में रखा सामान खराब, लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आने जाने के लिए लोग नाव का ले रहे हैं सहारा, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मणिपुर में पिछले 2 दिनों से बाढ़ और बारिश में और लैंडस्लाइड से 3802 लोग प्रभावित हुए, 883 मकानों को नुकसान हुआ। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों का रेस्क्यू किया, चिकित्सा उपकरणों को भी सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से इम्फाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन कैमरों में दिखी बर्बादी की तस्वीर। चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी, सड़कें पानी में डूबी हैं, घरों में पानी घुस चुका है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री मणिक साहा ने कहा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल के सीएम से बात की, आपदा में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जासूसी के मामले में बड़ा खुलासा, भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा एएसआई, गिरफ्तार जासूस हसीन ने पाकिस्तान में मुहैया करवाया भारतीय सिम। जासूस हसीन से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तान हैंडलर भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे, हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भी इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल हुआ। डीआरडीओ के अधिकारी को भी इसी नंबर से हनी ट्रैप करने की कोशिश हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार कासिम उसके भाई से पूछताछ कर रही है। लंदन के दौरे पर रविशंकर प्रसाद का डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल ने विस्टॉक स्क्वायर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा आतंकवाद ग्लोबल कैंसर बन चुका है, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही अहम है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा, भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली पहुंचे पैराग्वे के राष्ट्रपति पेना पालासियोस, पालम एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ उनका स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 4 जून तक भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पैराग्वे के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पैराग्वे के राष्ट्रपति से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी का संकल्प है, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बनाना जरूरी है। गौरव गोगोई ने संभाला असम कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार, कहा जमीनी कार्यकर्ता के फीडबैक के मुताबिक काम किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता की मौत पर बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना और मुजफ्फरपुर में प्रोटेस्ट किया। रेप मर्डर कांड पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले दरिंदगी और इलाज में लापरवाही शर्मनाक, अस्पताल के बाहर कई घंटों तक तड़पती रही बच्ची। सीएम ममता बनर्जी को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बंगाल की जनता सीएम ममता बनर्जी से उब चुकी है, पूरे देश में भगवा लहरा रहा है, आने वाले दिनों में बंगाल में भी भगवा लहराएगा। एलजेपी कार्यकारिणी की जल्द हो सकती बैठक, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। चिराग के चुनाव लड़ने की खबर पर आरजेडी का तंज, मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एनडीए में अभी से सिर्फ फुटबॉल शुरू हुई, मुख्यमंत्री के भी कई दावेदार हैं। बिहार में जयचंद के नाम पर गरमाई सियासत, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना, बोले जेपी और कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन, एक ही है, वो सबको पता है। यूपी के ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। रेड के दौरान बैरक में मिला गद्दा और ब्रांडेड सामान, हत्या के आरोप में 2022 से जेल में बंद है रिजवान। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट का फैसला, चेन्नई की विशेष महिला कोर्ट ने आरोपी
ए ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा सुनाई, 90,000 का जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश के लव जिहाद में के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, भोपाल में जिम सेंटर में पर छापा मारा, कहा मुस्लिम ट्रेनर डाइट के बहाने हिंदू लड़कियों के नंबर लेते हैं। देश में फिर बढ़ा कोरोना का कहर, देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3,961 हुई, कोरोना से 32 लोगों की जान गई।